अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/1/2021। बाबा हम बच्चों को टीचर बनकर पढ़ाते हैं और हम बच्चे गॉडली स्टूडेंट्स बनकर पढ़ाई पढ़ते हैं। जब स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल में भी बच्चों का रजिस्टर होता है, पढ़ाई का भी होता है, कैरेक्टर्स का भी होता है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे अपने पढ़ाई का और कैरेक्टर्स का, दैवी कैरेक्टर्स जो बाबा हमारे बना रहे, उनका रजिस्टर रखो। चार्ट की बात बाबा हमेशा बताते रहते हैं। आज भी बाबा कहते बच्चे चार्ट जरूर रखो ताकि मालूम पड़े कि मैं बाबा को कितना याद करती हूँ, करता हूँ। मेरे से कोई भूल तो नहीं हो गई, क्योंकि अब अगर हम बच्चों से भूलें होती है तो उसकी बहुत सजा मिल सकती है, मिलेगी, और फिर पद भी कम हो जाता है। तो भूले ना हो उसके लिए चार्ट रखना बहुत ही जरूरी है। जब दादियाँ समर्पित हुई और दादियाँ जब बाप दादा के साथ रहती थी तो मम्मा और दादियाँ
उनको ट्रेनिंग देते थे, प्रगति के लिए कचहरी करते थे। हम सब जानते हैं कचहरी माना रात को आपस में बैठ करके देखना किसकी भूल हो गई क्या, बहुत ईमानदारी के साथ सच्चाई सफाई के साथ बताते थे कि मैंने ये भूल की, मैंने ये बोला तो मेरे को महसूस हुआ, या कोई कहेगा कि इसने मुझे ऐसे बोला तो मुझे बुरा लगा, आमने सामने ही। वर्तमान समय ऐसा चल रहा है कि कचहरी भी कर नहीं पाते, क्योंकि अगर कचहरी करने जाते तो वर्तमान आत्माओं में शक्ति इतनी कम है कि वो ज्ञान को ही छोड़ देते, फीलिंग में आ जाते, तो प्रगति हो नहीं सकती। तो बाबा ने वो भी बात याद की है। तो अगर इस प्रकार हम अपनी चेकिंग करेंगे, बराबर चार्ट रखेंगे, तो फिर हम प्रगति कर सकेंगे। आज्ञाकारी बनना है, बाबा के वफादार बच्चे हमको बनना है। ये सब बातें आज बाबा हम बच्चों को शिक्षा के रूप में दे रहे हैं। मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। फिर रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है, हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? बहुत सुंदर उत्तर है। अपनी चेकिंग करें, देखें हम इसमें कितने पास है। पहली बात है, दो बातें बताई बाबा ने। पहली बात, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ के अंदर बाबा कहते हैं ये ध्यान दो, मैं बाबा का आज्ञाकारी कितनी हूँ या कितना, अपनी मनमत में कहाँ मिक्स करती हूँ या करता हूँ, तो फिर हम आज्ञाकारी नहीं। आज्ञाकारी माना जो बाबा ने कहा, जैसे कहा वैसे मुझे करना। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो। बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। संगम युग पर फरमान बरदार का अपने को टीका दो, तो राजाई का तिलक भविष्य में मिल जाएगा। यहाँ ये टीका देना है, बाबा के फरमान बरदार, बेवफा न हो। बेवफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले राजाई का तिलक प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं। हमेशा बाबा बताते बाप सर्जन है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको बीमारी कहेंगे, बाबा से मत छिपाओ, सर्जन से मत छिपाओ। छिपाएंगे पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो, सबको प्यार दो, मास्टर प्यार के सागर, तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। वैसे भी बीमारी अगर छिपाएंगे डॉक्टर से तो दवाई कैसे बराबर मिलेगी, तो बीमारी मिटेगी नहीं हमारी। तो ईमानदारी के साथ हमें सर्जन को अपनी प्रॉब्लम बतानी है, और जो दवाई फिर हमको मिलती है उस दवाई को स्वीकार करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो कि ये तो पढ़ाई है ना, बहुत ही सहज। बाबा जो पढ़ाते हैं वो बहुत सहज पढ़ाई है और बहुत ऊंची है, बहुत ऊंच पद देने वाली है।
ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि ये पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पद भी मालूम है हमको, प्राप्ति पता है। तो पढ़ने वालों को क्या करना चाहिएगा, क्या दिखना चाहिए? खुशी दिखनी चाहिए। इस दुनिया में भी कोई बड़ा बड़ा इम्तिहान पास करता है, खुशी होती है। हमारे जैसा तो कोई पद पा नहीं सकता। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी ऊंची पढ़ाई है। ये वही गीता का एपिसोड है, संगम युग भी है। तुम बच्चे अब जगे हो और बाकी सब सोए पड़े। इतने करोड़ों में से हम थोड़े से बच्चे जगे हुए। गायन भी है ना, माया की नींद में सोए पड़े, कुंभकर्ण ने सुला के रखा है। तुमको बाबा ने आके जगाया। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पे राज्य करोगे। याद की यात्रा के बल से हम बनते हैं, क्योंकि बाबा हमेश कहते हैं बाहुबल से विश्व के ऊपर विजय नहीं पा सकते, योग बल। जैसे कल्प पहले लिया था बाबा से, अब ये स्मृति तो बाबा दिलाते हैं ना। बच्चे भी समझते हैं कि हमें स्मृति आई है। कल्प कल्प हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं और फिर दैवी गुण भी धारण किए हैं। योग पर पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों में ना ऑटोमेटिकली दैवी गुण आते। कैसे ऑटोमेटिकली आते? क्योंकि ज्ञान की समझ तो है हमारे पास, सही बात और गलत बात। वो बाबा के सभी बच्चे अभी इसमें समझदार बन गए। दिमाग में है ये बात अच्छी है, ये बात बुरी है, ये संस्कार विकारी है, ये संस्कार दैवी है, वो तो समझ लिया। अब आचरण में लाने को शक्ति की कमी हो जाती है। तो बाबा की याद से जैसे जैसे हमारे में शक्तियां बढ़ती जाती है, ऑटोमेटिकली गुणों को धारण करना सहज हो जाता है। हम शांत हो जाते, क्रोध पर विजय पा लेते, कड़वे बोल हमारे बंद हो जाते, मीठे बोल निकलते, गुण अपने आप आते, याद के बल से। बरोबर ये इम्तिहान है मनुष्य से देवता बनने का। तुम यहाँ आए हो योग बल से मनुष्य से देवता बनने के लिए, और ये भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व ही पवित्र हो जाएगा। हम भी होंगे, प्रकृति भी होगी, विश्व हो जाएगा। पवित्र था, अब अपवित्र बन गया। सारे चक्र के राज को तुम बच्चों ने समझा है और दिल में भी है। भले कोई नया हो तो भी ये बातें तो बहुत सहज है ना समझने की। तुम देवता पूज्य थे, फिर पुजारी तमो प्रधान बने। अब ऐसा तो कोई और बता नहीं सकते हैं। बाबा कितना क्लियर समझाते हैं। वो है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति पास्ट हो गई, पास्ट की बात चितवो नहीं। ऐसी बातें बाबा कहते याद नहीं करो, पास्ट इज पास्ट, वापस वो कल्प के बाद रिपीट होगी, उसको चितवो नहीं, चित्त पर मत लाओ। वो तो गिरने की बात है। इसलिए कोई नेगेटिव बात भी अगर सुन लेते हैं या बोल लेते हैं, पास्ट इज पास्ट कर, उसको बुद्धि में रख के नहीं बैठना है। बाबा अब चढ़ने की बातें सुना रहे। बच्चे जानते हैं हमको दैवी गुण धारण करने हैं जरूर, कैसे भी करके करने। और दैवी गुणों को धारण करने के लिए बातें तो सामने आएगी, तब तो हम अपने को परख सकेंगे ना। कोई क्रोध करता है, कोई गुस्सा करता है, मैं कितना शांत रह सकती हूँ, तब तो मुझे पता चलेगा ये मेरे में गुण आया है। तो बातों से तो डरना नहीं, घबराना नहीं, मूंझना नहीं। दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। अच्छा, रोज चार्ट लिखना चाहिए।
कितनी बार बाबा बताते, हम कितना समय बाबा को याद करते। 2-3 बातें हैं, हम कितना समय बाबा को याद करते। नंबर 2, हमारे से क्या भूलें होती है, या मेरे से आज क्या भूल हो गई। भूल की भारी चोट लगती है। उस पढ़ाई में भी कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, स्कूल में भी ये रजिस्टर रहता है, कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, इसमें भी कैरेक्टर्स देखे जाते। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए कहते हैं। बाबा क्यों कहते बच्चे ये पुरुषार्थ करो, चार्ट रखो, चेकिंग करो? हम बच्चों के कल्याण के लिए। उसमें भी रजिस्टर रखते हैं पढ़ाई का और दैवी कैरेक्टर का। यहाँ बच्चों को दैवी कैरेक्टर बनाना है, भूल न हो ये संभाल करनी। इतना तो करना पड़ेगा ना। अच्छा बनना है, पावन बनना है, देवता बनना है, सुखी बनना है, तो जरूर गुण तो धारण करने पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये तो देखना ही पड़ेगा खुद को, तो संभाल तो करनी पड़ेगी। मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई। अच्छी तरह हर एक अपने को चेक करे, मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई। इसीलिए कचहरी भी करते हैं, और कोई स्कूल में कचहरी नहीं होती है। अपने दिल से पूछना है। बाप ने समझाया है, माया के कारण ना कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती है। ये भी बाबा जानते कि बच्चों की माया से युद्ध है ना, तो माया क्या करती है, अवज्ञाएं कराती है। जानबूझ करके हम श्रीमत का पालन न करें, मन मत मिक्स करें, इधर उधर से विचार हमारे मन में भर लेती है, पर हमें ध्यान देना पड़े तो वो भूल कराती है। शुरू में भी ना कचहरी होती थी। जब बाप दादा के साथ दादियां रहती थी, 14 बरस की तपस्या की है, तो आपस में कचहरी होती थी। बच्चे ना सच बताते थे, वो ताकत भी थी, सच बताते थे। बाप समझाते रहते हैं, अगर सच न बताया तो फिर भूलें वृद्धि को पाती रहेगी। नहीं बताएंगे तो शिक्षाएं नहीं मिलेगी, मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, उल्टा और भूल का दंड हो जाता है। अगर सच नहीं बताया, छिपाया, तो भूल न बताने से देखो कितने नुकसान हो रहे हैं ना, वो बाबा बता रहे। भूल न बताने से लिख के रखो, ना फरमान बरदार का टीका लग जाता है। ना फरमान बरदार का टीका लगता है। बाबा को अगर भूल करके नहीं बताया या कोई बात छिपाई, फिर राजाई का तिलक नहीं मिल सकता। आज्ञा नहीं मानते, वफादार नहीं, बेवफादार बने तो राजाई पा नहीं सकते। इसीलिए बेवफाई कभी नहीं करना, गला कट जाए। सच को छोड़ना नहीं, आज्ञा को छोड़ना नहीं, वफादारी को छोड़ना नहीं, धर्त पर ये धर्म न छोड़िए, ये पक्का करना है। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते। बाबा बहुत बड़ा सर्जन है, समझाते रहते। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो फिर पद कम हो जाएगा। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है। सर्जन कोई मारेगा, निकाल देगा नहीं, दवाई बताएगा, रास्ता बताएगा। बाबा सिर्फ कहेंगे बच्चे सावधान, एक बार भूल हो गई, 2 बार हो गई, बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे अभी ध्यान दो, पर बार बार करेंगे तो सोचना पड़े। बाकी तो बाबा सावधानी देते। फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, पद कम हो जाता। वहां तो नेचुरल दैवी चलन होगी। कहाँ? सतयुग में नेचुरल स्वाभाविक दैवी चलन, लेकिन उस दैवी गुणों को धारण भी करना पड़ेगा, तब तो वहां दैवी चलन होगी।
पुरुषार्थ तो यहाँ करना है ना, घड़ी घड़ी फेल नहीं होना। हाँ, कभी कभार हो जाता है, भूल हो जाती है, लेकिन बाबा कहते कोई बात नहीं, बता के सावधान हो जाओ, पर उस बात को रिपीट नहीं करो। बाबा कहते बच्चे ज्यादा भूल न करो। बाबा बहुत प्यार का सागर है, बच्चों को भी तो ऐसा बनना है। यथा बाप तथा बच्चे, संगम युग परम यथा बाप तथा बच्चे। मास्टर प्यार के सागर, ज्ञान के सागर, सुख शांति आनंद प्रेम, जो भी बाबा की महिमा है, हमें बाप समान बनना है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, बाबा तो राजा है नहीं, तुम जानते हो कि बाबा हमको आप समान बनाते हैं। बाबा की जो महिमा है ना, वो तुम्हारी होनी चाहिए। ये केवल कल्प में एक ही बार चांस है। सतयुग में महिमा बदल जाएगी, सर्वगुण संपन्न, लेकिन अभी मास्टर बना देता है बाबा। मास्टर त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, स्वदर्शन चक्रधारी, क्या नहीं बनते हम। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी तुम्हारी महिमा बाप समान है। माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्टर रखने नहीं देती है। भूल होती है ना तो शर्म आता है, रजिस्टर में कैसे लिखे और ढीले हो जाते। माया के फंदे में पूरे फंसे हुए हैं। माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो, सच बताते नहीं हो। देखो ये अंदर अपनी चेक करो, झूठ का संस्कार बहुत खराब है, बहुत ही खराब है। प्रभु के नजदीक कभी नहीं लेके जाएगा, वो दूर रहेंगे। बाबा के होके भी बाबा से दूर रहेंगे, क्योंकि प्रभु को चाहिए सच्चाई सफाई। तो बाबा कहते एक्यूरेट याद का चार्ट रखो, गप्पे भी नहीं मारना उसमें। सुबह को उठ बाबा को याद करो। देखो आज उठे सभी सुबह, किया अमृत वेला, ओके, बाबा की महिमा करो। क्या करो अमृत वेले उठ के? बाबा की महिमा करो, बाबा से रूरियान करो। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, तो हम आपकी महिमा तो करेंगे ना। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, उनको तो कुछ पता भी नहीं है। देवताओं की महिमा तो है नहीं, महिमा तो है तुम ब्राह्मणों की। देखो बाबा कितना ऊंच बना रहे अभी संगम पर, देवताओं से भी ज्यादा, क्योंकि ब्राह्मणों की महिमा भगवान सम हो जाती है। सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। वह क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं। प्रैक्टिकल में कहते हैं वो तो सिर्फ भगवानु वाच्य सुनते, और वो भी शास्त्रों से। गीता पढ़ते आते, मिलता क्या है? कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, पता नहीं पड़ता कि इनसे क्या होगा या क्या मिलेगा। ये नहीं जानते कि हम नीचे सीढ़ी उतरते हैं, पढ़ते हैं पर नीचे उतरती। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान तो बनना है ना। ड्रामा में नूंदी ऐसी है, इस सीढ़ी का राज सिवाय बाबा के कोई समझा न सके। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा समझाते हैं, ये भी इनसे समझ करके फिर तुमको समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी पहले सुनते हैं। मूल बड़ा टीचर या बड़ा सर्जन वो है शिव बाबा, उनको याद करना है। ऐसे नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो, कोई देदारी को तो याद करना नहीं। याद तो एक ही को करना है, एक की रखनी है। कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना है, कोई भी देदारी में मोह नहीं रखना है। एक बाप से शिक्षा लेनी है और निर्मोही बनना है, देदारी से अटैचमेंट नहीं। इसमें बड़ी मेहनत है। हाँ, बोलना बड़ा सहज है, लेकिन मेहनत पड़ती है। मुंह निकलना भी मासी का घर नहीं है, मेहनत करना पड़े।
सारी पुरानी दुनिया से भी वैराग्य चाहिए। अब ये दुनिया खत्म हुई पड़ी, इसमें लव या आसक्ति कुछ भी नहीं, अनासक्त हो जाओ। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि ये पुरानी दुनिया बाकी कितना सब अंत तक बनता रहेगा, टूटता रहेगा, पता नहीं लोगों को। तुम बच्चे अब जगे हो तो औरों को जगाते हो, बाप आत्माओं को जगाते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते मुख्य बात अपने को आत्मा समझो। शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो। अब कितना टाइम हम सोते देखो, रात भी सोते दिन भी सोते वो अलग बात है, लेकिन देह अभिमान में जितना समय रहे ना, मतलब सोए पड़े। अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, तब समझो हम जगे हुए हैं। आत्मा पतित है, शरीर पतित मिलता है। आत्मा पावन है, शरीर भी पावन मिलता है। बाप समझाते हैं तुम इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम बन जाओगे, कितना सहज है। ऐसे बेहद के बाबा को भला हम क्यों नहीं याद करें, ऐसे मन के अंदर लाओ, क्या बाबा बना रहे, क्यों नहीं याद करेंगे बाबा को। सुबह उठकर बाबा को याद करो, सबसे अच्छा समय अमृत वेला। उसके बाद भी स्नान आदि किया, क्लास में आए, वो भी योग होना बहुत जरूरी है। टोटल सुबह का जो समय है ना, वो बाबा की याद में जाए। बाबा आपकी तो कमाल है, आप हमको कितना ऊंचे देवी देवता बनाते और बनाकर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। बाबा से क्या बात करें, कैसे करें, ये अक्ल भी बाबा को देनी पड़ती है। देखो बाबा सिखा रहे, बाबा आप हमको ये बनाते हो और खुद बैठ जाते हो शांति धाम में। इतना ऊंच तो कोई बना ही नहीं सकेगा, आप कितना सहज करके हमको समझाते हो। बाबा कहते बच्चे जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाबा को याद करो, बैठ के भी याद करो, सुबह तो जरूर याद करो, शाम को भी नुमा शाम योग करो। बाकी काम काज करते भी बच्चे क्या करो, मुझे याद करो। क्यों? याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा, अर्थात कलयुग के उस पार से शिवालय में जाएंगे। शिवालय को भी याद करना है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, दोनों की याद आती, फिर घर भी याद आता, स्वर्ग भी याद आता, बाबा भी याद आता। शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनते। ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, वो पढ़ाई होती इसी दुनिया के लिए, वो भी भरोसा नहीं। ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं, जरूर बाबा आकर कोई कर्तव्य तो करेंगे ना। तुम देखते भी हो, क्या देखते हम बच्चे, मैं पार्ट बजा रहा हूँ, शिव बाबा पार्ट बजा रहे ड्रामा के प्लान अनुसार। मेरा भी तो इस ड्रामा में नूंद है पार्ट। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली बात, 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आद मध्य अंत का राज बताता हूँ। हर कल्प मेरा ये पार्ट है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सन्मुख आता है। आत्मा ही बोलती है, शरीर तो नहीं बोलेगा। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, आत्मा को ही प्योर बनना है और बनाना है। आत्मा को एक ही बार प्योर होना होता है। बाबा कहते मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया, याद है ना, अनेक बार बाबा ने पढ़ाया, अच्छा फिर भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि हर कल्प पाठ रिपीट होता है। मैं अपने टाइम पर आता हूँ, फिर आऊंगा, फिर तुमको पढ़ाऊंगा, पर कल्प में एक ही बार हम पवित्र बनते, फिर ऑटोमेटिकली आत्मा आधा कल्प स्वर्ग
और धीरे धीरे फिर और सीढ़ी नीचे उतरते, पतित बनते। आत्मा को एक ही बार प्योर बनना है। अच्छा, फिर बाबा कहते मैं वापस पढ़ाऊंगा। अब ऐसा तो कोई सन्यासी नहीं कह सकता है ना कि मैं फिर पढ़ाऊंगा। बाबा कहते बच्ची, मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर के पढ़ाऊंगा। फिर बाबा रिपीट कर रहे, जैसे कल्प पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी, अनेक बार तुमको पढ़ा करके राजाई स्थापन किया। कितनी वंडरफुल बातें बाप समझाते हैं। श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है। श्रीमत से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत बहुत बड़ा मर्तबा, कितना बड़ा मर्तबा। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, देवी देवता। कोई की बड़ी लॉटरी मिलती है ना तो उनका माथा ही खराब हो जाता है। इतना बड़ी लॉटरी मिली, इतना पैसा मिला, कैसे करूं, क्या करूं, उसमें भी मूंझ जाते। कोई चलते चलते होपलेस भी हो जाते। हम पढ़ नहीं सकते, हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे? अरे तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो, लेकिन वो दिखना चाहिए ना हमारे चेहरे पर, चलन में फखुर दिखना चाहिए। जो बाबा मेरे लिए कहे, बच्चों को पूछो मेरे खुशी क्या होती है। तुम जाते हो सबको खुशी की बातें सुनाने। तुम ही विश्व के मालिक थे और 84 जन्म भोग के गुलाम बन गए। हम ही ये खुशखबरी लोगों को सुना सकते हैं ना। गाते हैं ना, मैं गुलाम तेरा। भगवान के आगे कहते मैं गुलाम तेरा। समझते अपने को नीच कहना, छोटा होके चलना न अच्छा है। देखो बाप कौन है, उनको तो कोई जानता ही नहीं। उनको भी सिर्फ तुम बच्चों ने जाना, हम बच्चों ने जाना। ये गर्व होना चाहिए। बाबा कैसे आकर हमको बच्चा बच्चा कह करके समझाते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। उनसे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाकी कोई गंगा स्नान करने से स्वर्ग की राजाई थोड़ी मिलेगी। गंगा स्नान तो बहुत बार किया। कितनी बार गए होंगे 63 जन्मों में गंगा स्नान करने, सोचो। क्योंकि नदियां तो सतयुग में भी होती, नदियां तो कलयुग में भी है, नदियां तो है ही है। कितनी बार किया। यूं तो पानी सागर से ही आता है, परंतु ये बरसात कैसे पड़ती है, इनको भी तो कुदरत कहेंगे। कितना अच्छा ड्रामा भगवान का बना बनाया। बाबा कहते ये भी कुदरत है। समय आता है, उसकी सीजन आती है, बारिश पड़ती है। इस समय बाप तुमको सब कुछ समझाते हैं। धारणा भी तो आत्मा ही करती है, ना कि शरीर। तुम फील करते हो बरोबर। बाबा ने देखो हमको क्या से क्या बना दिया। बाबा कहते बच्चे अपने ऊपर रहम करो। अब धारणा की बात फिर बाबा ने बताई, अपने ऊपर कृपा करो, रहम करो। कौन सा रहम करे, लिखो। रहम ये करो अपने ऊपर, कोई अवज्ञा न करो। कोई बाबा के आज्ञा की अवज्ञा न हो, ये रहम करो। देह अभिमानी मत बनो। मुफ्त अपना पद गवाएंगे। टीचर तो समझाएगा ना। तुम जानते हो बेहद का बाबा बेहद का टीचर है। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं हैं। कोई भी चीज छपती है ना तो सब भाषाओं में छपनी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हो, सबको एक एक कॉपी भेज दो। एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्चे की तो कोई बात ही नहीं। बाबा का भंडार भर जाएगा, हुंडी भर जाएगी, क्योंकि सेवा के लिए यूज होता है। पैसा अपने पास रख के क्या करेंगे भाई? पैसा रख के कुछ मिलने वाला नहीं है। सफल करना है। घर तो नहीं लेके जाएंगे, परमधाम ले जाएंगे पैसा? नहीं।
अगर कुछ घर ले जाएंगे तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाएगी। ये लौकिक बात आ जाती है। कोई संस्कार अगर ऐसा होता है तो बाबा कहते फिर ये पाप हो जाता। तौबा तौबा, ऐसी बुद्धि शल किसको प्रभु न दे कि भगवान के घर से चोरी करे। बहुत खराब बात है। पैसे की तो क्या, पर कोई भी चीज की हमें चोरी नहीं करनी है। कोई चीज उठानी नहीं होती है, यूज करनी है तो भी पूछ के। ये कायदा बाबा ने मैनर्स सिखाया, हमको भी दादियों दीदियों से ट्रेनिंग मिली। पूछ करके वो चीज उठानी चाहिए। अगर दूसरे किसकी भी उठाते ना तो पहले उनको बताना चाहिए। परमात्मा के यज्ञ की चोरी, अरे उनके जैसा तो महान पापात्मा कोई नहीं। अधम गति हो जाएगी उसकी, तो कितनी कड़ी सजा हो जाएगी। बाबा कहते ये सब ड्रामा में पार्ट हो जाता है किसी से। तुम राजाई करेंगे तो वो तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे, इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। सर्वेंट बिगर राजाई कैसे चलेगी? सर्वेंट भी चाहिए। कल्प पहले भी ऐसे ही स्थापना हुई थी। अभी बाबा कहते अपना कल्याण करना चाहते हो तो बच्चे क्या करो, श्रीमत पर चलो। अवज्ञा नहीं, बेवफाई नहीं, मनमत बिल्कुल नहीं। दैवी गुणों को धारण करो। क्रोध करना दैवी गुण है दैवी गुण नहीं है, फिर क्यों करते हैं? बाबा की आज्ञा है क्रोध करना नहीं है, फिर अवज्ञा क्यों करते हैं? रफ बोलना, कड़वा बोलना, पत्थर निकालना, किसको दुख देना बाबा की आज्ञा है नहीं, फिर क्यों करते हैं? तो दैवी, बाबा कहते क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, आसुरी गुण है। कोई क्रोध करे तो क्या करो? अच्छा समझो कोई करता है, करते तो है ही, चुप हो जाओ। तुम कुछ नहीं बोलो, चुप रहो। रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। हर एक की चलन से समझ सकते हैं, अवगुण तो सब में है। जब कोई क्रोध करते हैं ना तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती है मालूम है? बाबा कई बार बताते, तांबे जैसी। वो तांबा लाल लाल होता है ना, कि उसकी शक्ल लाल हो जाती गुस्से वाले की। आप देखो, खुद की भी देखो, दूसरों की भी देखो। अब खुद की नहीं देखनी है क्योंकि करना ही नहीं है, पर दूसरे की देख सकते हैं, तांबे जैसी हो जाती है। हर एक की चलन से समझ सकते हैं, तो उनकी शक्ल तांबे जैसी हो जाती। और बाबा देखो क्या शब्द बोल रहे हैं, अरे मुख से ना बॉम्ब निकलता है, बॉम्ब चलाते, एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब्स होते हैं ना, अपना नुकसान करते, पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझ होनी चाहिए। बाप कहते जो पाप कर्म करते हो ना बच्चे, लिख के दो, आधा माफ हो जाएगा, पर बार बार नहीं करना है, लिख के दो, हल्के हो जाएंगे। बाबा को बताने से माफ होगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो, इस समय तुम कोई पाप कर्म करोगे तो 1000 गुना सजा, 100 गुना सजा। बाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड किया, और अगर फिर बताया भी नहीं तो और वृद्धि। बाप तो समझाएंगे ना कि बच्चे अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाप बच्चों की बुद्धि को सालिम, अच्छी बनाना चाहते, अच्छी रहे, सद्बुद्धि रहे। जानते हैं ना कि ये पद कैसा पाएंगे, वह भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे ना, उनका स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चे हम हैं तो स्वभाव मीठा होना चाहिए, हम दूसरों के लिए निमित्त है। कोई झट बाबा को बताते हैं कि बाबा ये भूल हो गई, बाबा खुश होते हैं। भगवान खुश हुआ तो फिर और क्या चाहिए? वो तो बाप, टीचर, गुरु तीनों हैं। नहीं बताएंगे, तीनों नाराज हो जाएंगे, कितना बड़ा नुकसान।
बाप, टीचर, गुरु तीनों नाराज, ऐसा कभी नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, श्रीमत पर चलकर अपनी बुद्धि को सालिम माना अच्छी रखनी है, सद्बुद्धि वाली बुद्धि। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं छोड़ना है, चुप रहना है। दूसरा, दिल से एक बाबा की महिमा करनी। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति या प्यार नहीं रखना है। बेहद का वैरागी निर्मोही बनना है। वैरागी और निर्मोही वरदान। अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे ना, वो प्रोग्राम बना, अमृत वेले बना डालो। और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। जब कोई व्यक्त भाव से ज्यादा दिखाई देना, तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्त शांत रूप ऐसा धारण करो जो वो भी इशारे से ही समझ जाए। इसमें वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा। आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। ऐसे वातावरण को पावरफुल बनाना है। स्लोगन है, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। संपूर्ण सत्यता पवित्रता का आधार है। अच्छा, ओम शांति। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद